मगध के जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुए हैं उनका नाम है जरासंध। अच्छा, इनका नाम तो सबको पता है, इनके पिता का नाम क्या था? बृहद्रथ। हाँ, बृहद्रथ इनके पिताजी का नाम। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? बृहद्रथ जी के दो पत्नियां थीं, तो जो दूसरी पत्नी थी उनकी संतान है ये। इनके संतान के रूप में एक शिशु के दो भाग पैदा हुए थे, दो हिस्से। अब दो हिस्से हुए हैं तो मृत ही है वो बालक। तो महाराज बृहद्रथ ने कहा, बोले ये तो मरा हुआ, दो हिस्सों में बालक पैदा हुआ, इसको फिकवा दो। आज भी ऐसे नियम है कि छोटे बालक का अग्नि संस्कार नहीं होता, उसको जमीन में ही दफना दिया जाता है। तो जंगल में कहीं दफना दिया। उधर से ही जरा नामक एक राक्षसी निकली, और उसकी जब दृष्टि जरा नाम के राक्षसी की उस बालक पे पड़ी तो उस दोनों टुकड़ों को उठाकर अपनी गुफा में ले गई, और उस गुफा में ले जाकर उस जरा नामक राक्षसी ने कहा, जीवित हो, जीवित हो, जीवित हो, और अपनी तंत्र मंत्र और यंत्र की क्रियाओं के द्वारा उस बालक के दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया और उसमें प्राण भर दिए। और जैसे ही प्राण भरे तो वो बालक जीवित हो उठा, क्योंकि जरा नामक राक्षसी ने उसको जीवित किया था, तो साथ में अपनी शक्तियां भी उसमें भर दी थी। उन शक्तियों के प्रभाव से जरासंध इतना ताकतवर हो गया, इतना ताकतवर हो गया कि ज्यादातर राज्यों को जरासंध ने अपने राज्य में विलीन कर लिया। जरासंध ने तो ये प्रण भी लिया था कि 100 राजा हो जाएंगे तब मां के सामने उनकी बलि दूंगा और बलि देकर शक्ति प्राप्त करूंगा। लेकिन उससे पूर्व ही लगभग 90 राजा जीत पाया था, तब तक भगवान श्री कृष्ण ने भैया भीम के द्वारा जरासंध का वध करवाया। देखिए, ये बात हमें सिखाती है कि आप कितने भी शक्तिवान हो जाओ, कितने भी धनवान हो जाओ, यदि आपके मन में धैर्य नहीं है, संयम नहीं है, संतोष नहीं है, तो वो संपत्ति ही, वो धन ही, वो वैभव ही, वो पद ही एक दिन आपका नाश कर देगा। जरासंध को भी अभिमान हो गया था अपनी संपत्ति का, बोले मेरे से बड़ा ताकतवर कौन है। और ये सत्य बात भी थी, जरासंध से ज्यादा शक्तिशाली राजा नहीं था कोई उस समय। लेकिन भैया जीवन की यही सच्चाई है, हम पूरा जीवन धन दौलत परिवार घर बनाने के चक्कर में गुजार देते हैं। मुझे बताइए, इतना बड़ा राजा भारत का जरासंध, इतना धनवान, इतना संपत्तिवान, आज क्या कहीं उसका महल दिखाई देता है? कहीं उसकी संपत्ति दिखाई देती है? कहीं राज्य दिखाई देता है? सब विलीन हो गया महाराज। केवल आप खंडरों के रूप में या कुछ पत्थरों के रूप में निशानी देख सकते हो, और कुछ नहीं बचा। यही जीवन की सच्चाई है। ये सरकार ने स्मारक सुरक्षित कर रखी है, किसके लिए? इसलिए नहीं कर रखी कि आप जाओ, फोटो लो, सेल्फी लो, फेसबुक पे डालो, सोशल मीडिया पे डालो और कह दो कि आज हम फलानी जगह घूमने गए, आज हम जरासंध के अखाड़े घूमने गए, आज जरासंध का किला घूमने गए। ना, इनके पीछे ये उद्देश्य नहीं है, इनके पीछे एक ही उद्देश्य है। क्या? बोले इन खंडरों को आप देखो, इन निशानियों को देखो और देखकर ज्ञान प्राप्त करो। जब ऐसे महान शक्तिशाली बलशाली बुद्धिजीवी राजा अपना सब कुछ हमेशा के लिए यहां नहीं स्थापित कर पाए तो हम और आप तो चीज ही क्या हैं? फिर क्यों इतनी चिंता करें, क्यों इतना तेरा मेरा करें?
जब इतने बड़े बड़े साम्राज्य समाप्त हो गए तो हमारी तो तुम्हारी औकात ही क्या है सामने। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, कहने सुनने को बस ये कहानी रही। संग में गुरु भाई न चेला चला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा।